बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। तिलावत कुरान गाने की तर्ज पर सवाल। एक हदीस में कुर्ब क़यामत की तकरीबन 70 निशानियाँ बयान की हुई हैं। उनमें से एक निशानी यह है कि क़यामत के करीब पुरानी आयत को गाकर या ले में यानी गनाया के तर्ज पर पढ़ा जाएगा, गोया उसकी मखसूस तिलावत या क़िराअत से हटकर। मेरे पास एक कैसेट है जिसमें बच्चों के लिए बहुत अच्छी तरबियती नज़में हैं जो दफ के साथ गाई गई हैं। एक नज़म में बिस्मिल्लाह और सूरह फातिहा की पहली आयत को ले से पढ़ा गया है। इसके अलावा एक और नज़म में तकबीर को सुबहानल्लाह व हम्दुलिल्लाह वल्लाहु अकबर और पहले कलमे को भी ले से पढ़ा गया है। क्या इन तमाम नज़मों का सुनना या याद करवाना सही है या उनसे गुरेज करना चाहिए? जवाब मौलाना अब्दुल मालिक। कुरान पाक को तजवीद और खुशहानी के साथ पढ़ना चाहिए कि ये सुन्नत है। गाने की तर्ज पर पढ़ना और गाने की ले में तिलावत करना यानी गनाया तर्ज पर, यह कुरान पाक की शान के मुनाफी है। कुरान पाक अपना लहजा है। हज्जाजी, मिस्री, पानीपती और दूसरे मरवजा लहजे, उन्हीं के मुताबिक कुरान पाक को पढ़ना चाहिए। इस तरह दूसरे अज़कार और तस्बीहात को भी वक़ार और संजीदगी के साथ पढ़ना चाहिए। कुरान पाक की तिलावत इस एहसास और तसव्वुर के साथ की जाए कि यह अल्लाह का कलाम है जो मेरी ज़बान से अदा हो रहा है। ये ऐसा तसव्वुर है जो हकीकत के मुताबिक है, और इस तसव्वुर के वक्त आदमी तमाम मसनूई चीज़ों को भूल जाता है। गाना हो या कोई दूसरी बनावट, वो एक मोमिन के हाशिया ख्याल में भी नहीं आ सकती। उस पर खुशू व खुजू तारी होता है और वो कैफियत तारी होती है जो रब ताला के मुशाहिदे या मुराकबे के तसव्वुर से आ रही होनी चाहिए। गाने की तर्ज के साथ तिलावत करना या तस्बीहात पढ़ना जायज़ नहीं है, इसलिए भी कि यह क़यामत की निशानी है। क़यामत के करीब गुनाहों की कसरत होगी। गुनाह कायनात की बीमारी हैं। जिस तरह के मौत से पहले इंसान बीमारियों की जद में आता है और बीमारी इंतहा को पहुंच जाती है और आदमी लाइलाज हो जाता है तो मौत आ जाती है, इसी तरह क़यामत उस वक्त बर्पा होगी जब शिर्क, कुफर, फस्क, फजूर, नाजायज़ और गलत कामों की इंतहा हो जाएगी। हदीस में आता है कि क़यामत के करीब एक ठंडी हवा चलेगी जिससे ईमान वाले सब के सब फौत हो जाएंगे। उसके बाद बदतरीन लोग ज़मीन पर रह जाएंगे। तब उन बदतरीन लोगों पर क़यामत बर्पा होगी जो लोग नेकी और तकवा से सरशार और उसके दाई हैं, वो उस कायनात की ज़िंदगी हैं, और जो फासिक व फाजिर और बदकिरदार हैं, ज़ालिम व जाबिर हैं, वो कायनात की मौत हैं।